लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो मैंने एक रिकॉर्डिंग आपको अपलोड की थी। उसको थोड़ा सा एक दो मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो है वो आज का लेक्चर जो है वो कंटिन्यू रहे उसके साथ, ठीक है। और फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। ओके, सो अगर आप नोटिस करें कि हमने लास्ट क्लास में जो स्टडी किया था वो बेसिकली आफ्टर थर्मल कंफर्ट के कुछ प्रॉब्लम्स हमने और डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है एक प्रॉब्लम 4 देखा था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ दी वेलोसिटी ऑफ द फ्लो कैन अफेक्ट योर ऑपरेटिव टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप वेलोसिटी को जो है वो इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो देयर इज अ चांस कि आप जो है वो जो रूम का जो टेम्परेचर आपने फिक्स करना है, ठीक है, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो देन। और कितनी वेलोसिटी पे कितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर आप जो है ऐड कर सकते हो वो हमने इस चार्ट से ऐड कर दी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ब्लैक लाइंस हैं जो सिर्फ ये शो कर रही है कि आपका रेडिएटिव टेम्परेचर और एडियाबेटिक ड्राइबल टेम्परेचर, ठीक है, ये दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो जीरो हो जाएगा, अगर रेडिएटिव टेम्परेचर ज्यादा है तो +5 दो आपके पास ऑप्शन है, और अगर आपके पास रेडिएटिव टेम्परेचर कम है तो -5, ठीक है। इन दोनों से आपको आइडिया ये हो जाएगा कि आप जो है फर्दर जो है वो टेम्परेचर राइज कर सकते नहीं कर सकते, और उसकी वजह क्या होती है, जितना आपने टेम्परेचर फिक्स करना होता है ऑफ योर कंडीशनल इन्वायरमेंट, ठीक है, वो बेसिकली आपको हेल्प करता है टू मतलब जितने ज्यादा आप, अगर फॉर एग्जांपल मैं समर है, ठीक है, और समर में मैं टेम्परेचर जितना ज्यादा फिक्स करूंगा, लेट सपोज अगर 40 से लेके मुझे 22 पे लेके आना है, ठीक है, तो जितना मुझे टेम्परेचर लो लेके आना होगा उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। ये वाली चीज है आपको जो वेंटिलेशन के थ्रू या आप कन्वेक्शन के थ्रू जो आप कर रहे हो, वो आपको ये हेल्प कर रही है कि इंस्टेड ऑफ 22 यू कैन फिक्स इट ऑन 25, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा +3 हमें आपको मिल रहा है, ये +3 बेसिकली आपको बोल रहा है कि आप सर्टेन स्पीड ऑफ द फ्लो फिक्स कर दें ताकि आपको एक्स्ट्रा जो टेम्परेचर है वो मिल सके, आप थोड़ा हाई टेम्परेचर पे जो है ना रूम को फिक्स कर सके, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ी सी जो आपकी एयर कंडीशनिंग की जो एनर्जी वो बच जाएगी, ऑब्वियसली फैंस की एनर्जी ऐड हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो एयर कंडीशनिंग से कम होगी, ठीक है। देन एक और प्रॉब्लम किया था जिसमें हमने फिर ग्लोब टेम्परेचर के थ्रू मीन रेडिएटिव टेम्परेचर कैलकुलेट किया था, और देन फिर मीन रेडिएटिव टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमने ऑपरेटिव टेम्परेचर निकाला था। ऑपरेटिव टेम्परेचर निकालने के बाद हमने ये चेक किया था वेदर इट इज लाइंग इन आवर थर्मल कंफर्ट जोन, ठीक है। सेकेंड चीज मैंने एक्सप्लेन की थी अबाउट द इंडोर एयर क्वालिटी। इंडोर एयर क्वालिटी जो है बेसिकली हमने एशरे के स्टैंडर्ड फिक्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो कंटेमिनेंट्स हैं विद इन योर एनवायरनमेंट, ठीक है, उसको जो है ना वो लिमिट कर रहे होते हैं या उसको जो है वो रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंटेमिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें आपके पास डस्ट है, आपके पास कोई किसी किस्म के वायरसेस बैक्टीरिया हैं, या फिर आपके पास बहुत जो है किसी और दूसरी किस्म की गैसेस हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इन सबको आपने रिड्यूस करना होता है, ठीक है। इनको रिड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो लास्ट क्लास में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि इनका जो स्टैंडर्ड इनको होल्ड कर रहा होता है इंडोर एयर क्वालिटी को, वो आपके पास एशिया स्टैंडर्ड 62 है, यानी कि जो हमारे पास नॉर्म्स या जो हमारे पास नंबर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो हमें एशिया स्टैंडर्ड 62 को लोग रेफर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से किसी सॉफ्टवेयर में अगर आपने फिक्स करना होता है तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से चीज के लिए इंडोर एयर क्वालिटी के लिए, फॉर एग्जांपल मैं एशिया स्टैंडर्ड 62 कर रहा है, ठीक है। उससे पहले हमने जो थर्मल कंफर्ट था उसमें एशिया स्टैंडर्ड 55 देखा था, ठीक है। तो उनको फिर हम रेफर कर रहे होते हैं। देन फिर हमने डिस्कस किया था वन बाय वन डिफरेंट कंटामिनेंट्स को, जिसमें मैंने आपको ना सिर्फ ये बताया था कि उसमें मैक्सिमम लेवल हम क्या फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि CO2 है, उसका लेवल जो है वो 1000 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी इंडोर इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो अगर हमें उसको कंट्रोल करना है तो फिर हमें ऑब्वियसली आउटडोर एयर को ऐड करना होगा, ठीक है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 15 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उसको हमने मिनिमम जितना लेवल फिक्स कर सकते हैं वो पॉसिबल वो हम यूज कर लें, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, कोई भी वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आपके पास कोई फर्नीचर्स वगैरह में, या आपके पास कोई जो फॉर्मल्डिहाइड टाइप के जो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं जो एवोपरेट हो जाते हैं
एयर के साथ, ठीक है। उनकी भी जो है आपको वो इरिटेट कर सकते हैं, वो आपके जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका भी हमें एक सर्टेन लेवल फिक्स करना होता है, या तो हम उसकी कंप्लीटली तौर पर उनको रिमूव करने की कोशिश करें, या उसकी जो अमाउंट है वो बहुत मिनिमम जो है जो डिजाइड है उसको उस पर रिड्यूस किया जाए, ठीक है। इसके अलावा भी डिस्कस किया आपके पास कोई भी किसी किस्म की मोल्ड्स हो सकते हैं। मोल्ड्स बेसिकली क्या फंगस है या इस तरह का ब्लैक मटेरियल जो आप अक्सर लोगों ने अपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पास मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर कंटेंट की वजह से इस तरह की जो फंगस वगैरह जो है ना वो वॉल्स वगैरह पे जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब वो यहाँ पे ऐड होगा तो जब एयर इसके साथ वेंटिलेट करेगी, ठीक है, तो वो एयर के साथ एयर बॉर्न हो जाएगा और वो पार्टिकल्स की फॉर्म में आपके इनहेल कर सकते हो, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह पे एलर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसको भी हमने निकालना होता है सिस्टम से या उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। एंड लास्ट में हमने पार्टिकुलर मैटर देखा था। पार्टिकुलर मैटर इज समथिंग जो किसी किस्म के भी आपके पास पार्टिकल्स हैं जो एयर में ऑलरेडी सस्पेंडेड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मोक है, आपके पास कोई मेटेलिक पार्टिकल्स हैं, मोल्ड स्पोर्स, ये मैं वही जो पीछे बात कर रहा था कि जो हमने मोल्ड है इसका कोई भी जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाए, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, पॉलेंस है, पॉलेंस जो आपके पास प्लांट्स हैं उनसे आते हैं और ये काफी एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और डस्ट है जिस जो आपको रेगुलर अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। इनकी अमाउंट हमने फिक्स करनी है, और साथ साथ जो है वो नीचे आपको एक टाइप ऑफ क्लीनिंग सिस्टम मौजूद है। सब में कुछ में फिल्टर्स यूज करते हैं, कुछ में साइक्लिंग चैम्बर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। कुछ में जो है वो गैसेस हैं तो उसको रिमूव करने के लिए एब्जॉर्प्शन वगैरह यूज करते हैं। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास अब जो स्टार्ट करने से करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी मेथड्स टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी। मैंने कर लिया था लास्ट क्लास में। कंटेमिनेंट्स को करेंगे, ठीक है। तो कंटेमिनेंट्स जो हमारे पास हैं उनको रिमूव करने के हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड जो है वो होते हैं, ठीक है। इसका जो हम ये जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ये बेसिकली इसमें मेजॉरिटी जो सेक्शन है, ठीक है, वो आपके जो माय क्वेश्चन की बुक है, ठीक है, उससे हमने लिया है, चैप्टर 4 है उसका, ठीक है। तो आप उसको रेफर कर सकते हैं अगर किसी ने देखना है तो, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम जो हमारे पास मटेरियल है वो इसी बुक से आया हुआ है, ठीक है। तो 4 डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास जो इंटरनल आईईक्यू यानी कि इंटीरियर क्वालिटी, या इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं आईईक्यू यानी कि इंडोर इन्वायरमेंट क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से कुछ जो है वो इंक्लूडिंग सोर्स एलिमिनेशन, आउटडोर एयर यूज, स्पेस एयर डिस्ट्रीब्यूशन और एयर क्लीनिंग, ये चारों में से आपको जो है ना वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो हमारे पास है सोर्स एलिमिनेशन, ठीक है। सोर्स एलिमिनेशन का मतलब यह है कि जो भी आपके पास कंटेमिनेंट है, ठीक है, उसको आप जो है वो कम्प्लीटली तौर पर रिमूव करने की कोशिश करें, उसको रिड्यूस करने के लिए उसको कम्प्लीटली तौर पर रिमूव करने की कोशिश करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इनिशियली अगर किसी घर में कई कलर हुआ है या कुछ हुआ है तो उसके अंदर से बिकॉज ऑफ जो उसके मटेरियल उसके अंदर यूज होता है पेंट्स के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है वो एवोपरेट होता है और वो आपकी आईज को जो है ना वो बर्न करना या इरिटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपने जब भी सिलेक्ट करना है वो मटेरियल, ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है, या आपकी जो फर्निशिंग होती है, फर्नीचर्स होता है, फर्नीचर के ऊपर जो आपकी पॉलिशिंग वगैरह होती है उसमें भी इस तरह के जो है वो मटेरियल यूज होते हैं जो एवोपरेट हो जाते हैं, जिनको हम वीओसीज यानी कि वॉलेटाइल कंपाउंड्स कह रहे होते हैं, ठीक है। वो वॉलेटाइल कंपाउंड्स को आपने जो है वो कम से कम यूज करना है, ठीक है। तो आपने पहले से ही आप स्पेसिफाई कर दें अपने बिल्डिंग मटेरियल में और फर्निशिंग में कि आपने कौन सा मटेरियल है जो आपको बेसिकली अफेक्ट कर सकता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो आप उसको यूज ना करें, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि सोर्स एलिमिनेट करें, यानी कि आप उसको पहले से ही रिमूव कर लें ताकि वो सिस्टम के अंदर ऐड ही ना हो, ठीक है ना। आपकी जो इन्वायरमेंट है जिसको आप अपने ऑक्यूपाइड स्पेस कह रहे हैं, ठीक है, ऑक्यूपाइड स्पेस के अंदर वो चीज ऐड ही ना हो ताकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वो कंटेमिनेशन क्रिएट ना करे, ठीक है। सेकंड चीज, केयर इन द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन सच दैट द कंडेंसेशन एंड लीकिंग ऑफ वाटर अवॉइड द ग्रोथ ऑफ फंगस, ठीक है। अच्छा जैसे कि मैंने अभी पिछले वाली स्लाइड में आपको दिखाया था कि जो फंगस और इस तरह का मोल्ड जनरेट होता है,
ठीक है। ये बेसिकली जनरेट होता है बिकॉज ऑफ दी किसी किस्म की भी लीकेज ऑफ वाटर से, ठीक है। तो आपने बेसिकली लीकेज ऑफ वाटर को अवॉइड करना है, ताकि ये जब आपके पास लिक्विड या वाटर जो है वो कहीं पर कंडेंस नहीं होगा, ये वहाँ पे लीक नहीं होगा, ठीक है। तो वो जब वहाँ पे जमा ही नहीं होगा तो उसको फिर आपने बेसिकली फंगस की ग्रोथ को अवॉइड कर सकेंगे, आप उसको खत्म कर सकेंगे, ठीक है। तो इस चीज को देखना, अगर कहीं पर भी कोई लीकेज हो रही है तो आपने, या कोई कंडेंसेशन हो रही है तो उसको आपने रिमूव करना है, उसको उसकी सोर्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है। थर्ड इज स्मोकिंग। अगर जारी बात है, स्मोकिंग इज वन ऑफ द थिंग जो आपके पास पार्टिकुलेट मैटर में आता है, यानी कि वो स्मोक जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में ऐड हो जाती है इन योर एयर, ठीक है। तो स्मोकिंग एरियाज को जो है या तो खत्म करना है, बिल्कुल से एलिमिनेशन करनी है उसकी, या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि सर्टेन डिजिग्नेटेड एरियाज में हो, हर जगह पे स्मोकिंग ना हो रही हो, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द थिंग जो आपके एयर को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर रही होती है, एयर के कंटेमिनेट कर रही होती है, ठीक है। हमने जिक्र किया था पेंट्स का, ठीक है, सॉल्वेंट्स का, इंसेक्टिसाइड्स यानी कि जो आपके पास स्प्रेज होते हैं इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। वॉलेटाइल कंपाउंड्स, किसी भी किस्म के वॉलेटाइल कंपाउंड्स है जिसमें पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है। ये अगेन इनको अवॉइड करना है ताकि आप जो है वो एक्सेप्टेबल एयर क्वालिटी को जो है वो मेंटेन कर सकें, ठीक है। और लास्ट में डक्ट्स और अदर प्लेसेस वेयर मोल्ड एंड फंगस हैज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस, ठीक है। जो आपके डक्ट्स हैं, ठीक है, उनके इनसाइड्स जब एयर फ्लो करती है, मैंने लास्ट जो एयर ह्यूमिडिटी वाला सेक्शन पढ़ा रिकॉर्डिंग में ऐड किया था, उसमें बताया था कि जब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे कि ये हम ह्यूमिडिफिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन करवा रहे हैं तो जारी बात है कुछ, या ड्यूमिडिफिकेशन करवा रहे हैं तो कुछ मॉइस्चर यहाँ से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कंडेंस हो रहा होता है, और ये मॉइस्चर जो है वो एयर के साथ जो है वो कैरी करके डक्ट के अंदर आ सकता है, ठीक है। और इस डक्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा, ठीक है, स्टेगनेंट हो जाएगा ये जो भी लिक्विड है, ठीक है। और ये लिक्विड फिर वहां पे जब बहुत टाइम के लिए रहेगा तो क्या होगा, फंगस वगैरह या फिर जो वो मोल्ड है उसको जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि अगर ये अगर हमें ये पता है कि अगर इस तरह से कुछ है तो डक्ट्स वगैरह को क्लियर कंप्लीटली तौर पे हम जो है वो क्लीन करते रहे टाइम टू टाइम, या रेगुलर मेंटेनेंस करते रहे उसकी, ताकि वो वहाँ पे जो है वो फंगस वगैरह जमा ना हो और वो आपको एयर क्वालिटी को खराब ना करे, ठीक है। अच्छा, ये तो एक मेथड है। सेकंड मेथड ये है कि हो सकता है आपको ये सब करने के अलावा, ठीक है, कुछ और भी काम करना पड़े, ठीक है, क्योंकि ये तो हम अवॉइड कर रहे हैं कुछ चीजों के लिए जो हम जैसे कि वाटर है या बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी जैसे कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर एग्जाम्पल रेगुलर एयर स्पेस में जो सबका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, वो एज अ ह्यूमन बीइंग हम है, ठीक है। हम जब भी हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है, हम जो है वो एक्सेल कर रहे होते हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अब ये हम कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेल कर रहे हैं तो वो सिस्टम के अंदर कंटिन्यूसली तौर पे ऐड हो रही है, ठीक है। और उसको हमने क्या करना है, उस सिस्टम को से रिमूव करने के लिए, ठीक है, आइदर या तो हम कार्बन ऐसा कोई सिस्टम यूज कर लें जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करें इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। ये हम आगे जाके देखेंगे कि जो आपके पास सबमरीन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, या इस तरह कोई सिस्टम है जहाँ पे बाहर से हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते, जैसे कि हम अंडर वाटर है, ठीक है। तो अंडर वाटर हम फिर बाहर से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही होगी उसी को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे इस तरह से कि ऑक्सीजन उसमें से अलग हो जाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर है, नॉर्मल जो एयर कंडीशन सिस्टम है उसमें हम ये काम नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो कॉस्टली है, ठीक है। उस कॉस्टली ऑपरेशन करने के बजाय हम क्या कर रहे होते हैं, बाहर से आउटडोर एयर जो है उसको यूज कर लेते हैं, यानी कि हम अपनी जो इनसाइड रूम की एयर है, ठीक है, उसके साथ कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ आउटडोर एयर हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जितनी हम आउटडोर यूज एयर बाहर की यूज करेंगे, ठीक है, उतनी जो है हमारे पास क्या होगी, मे भी हो सकता है कि जो हमारी आउटडोर एयर है, ठीक है, वो पॉल्यूटेड है, उसके अंदर डिजाइड जो हमारे पास लेवल ऑफ कंटेमिनेंट्स है, ठीक है, वो डिजाइड नहीं है, उसको हमें रिड्यूस करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए उसके अमाउंट को हम मिनिमम रखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो इनसाइड एयर है उसके अंदर उसको CO2 वगैरह को रिड्यूस करने के लिए हमें बाहर से आउटसाइड एयर चाहिए होती है, ठीक है ना। जब तक हम बाहर से आउटसाइड एयर नहीं लेंगे, ऑक्सीजन को ऐड नहीं करेंगे, हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो स्पेस है वो फिर सफोकेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमें बाहर से आउटसाइड एयर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास अगेन जो एशिया के स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंटेमिनेंट्स है
फॉर द आउटसाइड एयर, ठीक है, वो आपके पास फिक्स है, ठीक है, आप उसको डेफिनेटली जो है वो रेफर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 को वहाँ पे आपके पास कुछ टेबल गिवन है, ठीक है। इसी तरीके से लेट मी जस्ट सी कि मैं आपको शो कर सकता हूँ। तो ये आपके पास यहाँ पे ठीक है डिफरेंट टेबल्स मौजूद हैं, जिसमें आपको इंडोर एयर क्वालिटी के लिए जो आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आउटडोर एयर की जो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होना चाहिए, बाकी जितने गैसेस हैं कितनी होनी चाहिए, सब यहाँ पे टेबल्स की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे तो मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पे टेबल को अपनी स्लाइड्स के अंदर, लेकिन आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं, गिवन होती है फ्रॉम दी एनवायरमेंटल जो हमारी एजेंसीज हैं या हमारे पास जो एशिया के स्टैंडर्ड्स हैं उसके, ठीक है। अच्छा, देन जो आप आउटसाइड ईयर बाहर से ऐड कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली एक सिस्टम में वेंटिलेशन जो हमारा सिस्टम चलाता है वो वेंटिलेशन सिस्टम, उसमें किस तरह से ऐड हो रही होती है, उसकी कुछ नॉमेनक्लेचर है जिसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। वो नॉमेनक्लेचर क्या है, ये आपका कंडीशन स्पेस है, ये ऑक्यूपाइड स्पेस है जिसमें आपने वर्किंग करनी है, ठीक है। अब इस ऑक्यूपाइड स्पेस के अंदर ऑब्वियसली आपके पास दो टाइप की एयर मौजूद है, एक आपके पास जो एयर इनटेक हो रही है, ठीक है, और एक जो एयर जो है वो रिटर्न हो रही है, ठीक है। अब ये जो रिटर्न एयर है और इनटेक एयर है, इसके अंदर ऑब्वियसली आपके पास जो कंटेमिनेंट्स है, ठीक है, उसको हमने कंट्रोल करना है कि जो डिजायर्ड हमारे पास अमाउंट बने विद इन दी कंडीशन स्पेस, वो कंट्रोल हो जाए और हम अपनी इंडोर एयर क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो पहले तो कुछ टर्म्स है उनको जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। पहली टर्म क्या है, हमारे पास सप्लाई एयर, ठीक है। सप्लाई एयर वो है जो हम इस रूम को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हाट जो टोटल एयर इस रूम के अंदर आ रही है वो हमारी सप्लाई एयर है, ठीक है। इसके अंदर वेंटिलेशन एयर भी मौजूद है। अच्छा, अब वेंटिलेशन एयर का सप्लाई एयर से डिफरेंट उसकी वजह है कि कुछ सिस्टम्स के अंदर आपकी पूरी जो सप्लाई एयर है उसको हमें कंडीशन करने की या उसका एयर क्वालिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर को हम जो है वो कंडीशन करना होता है, उसको हम जो है वो वेंटिलेशन एयर कहते हैं, ठीक है। और अगर पूरी की पूरी आपके पास ये भी पॉसिबल हो सकता है कि पूरी की पूरी हमें जो सप्लाई एयर है उसको कंडीशन करना पड़े, तो वेंटिलेशन एयर और सप्लाई एयर दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जरा सी मुश्किल मतलब अंडरस्टैंडिंग वाइज थोड़ा सा मुश्किल है कि जो आपके पास टोटली यहाँ से एयर आ रही है, ठीक है, उसको हम सबको कूलिंग कर रहे हैं या उसकी सबकी हम जो है हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं उसकी, तो वो हमारी वेंटिलेशन एयर कहला रही है, ठीक है, जिसकी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये टोटल एयर जो है वो मतलब कंडीशन हो रही है, तो सप्लाई एयर और वेंटिलेशन एयर जो है वो बराबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सर्टेन पोर्शन ऑफ द सप्लाई एयर हो रहा है, सप्लाई एयर वो है जो कंडीशन स्पेस के बाद जा रही है, ठीक है, अगर सर्टेन पोर्शन को हम जो है वो सिर्फ कंडीशन कर रहे हैं, ठीक है, तो सप्लाई एयर और वेंटिलेशन एयर कम डिफरेंट होगी और ऑब्वियसली वहां पे उस केस में जो हमारी वेंटिलेशन एयर हो जाएगी, ठीक है, वो लेस देन हो जाएगी आपकी सप्लाई एयर से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और टर्म्स यहाँ पे हम यूज करते हैं इनकी वेंटिलेशन सिस्टम, ठीक है। एक तो होता है आपके पास इनफिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन वो अमाउंट ऑफ एयर है जो बेसिकली इन योर कंडीशन स्पेस आ रही होती है थ्रू स्मॉल एम्प्टी स्मॉल स्पेसेस जो आपके रूम के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल, आपके जो डोर है, डोर के नीचे जो छोटी सी स्पेस होती है, ठीक है, वहाँ जो इसको इंटरस्टेसेस कहते हैं हम, ठीक है, या क्रैक्स जो अवेलेबल है, ठीक है, उनके थ्रू जो एयर एंटर हो रही है सिस्टम के अंदर, वो हमारे पास इनफिल्ट्रेशन है, या उसके थ्रू जो आउट हो रही है वो हमारे पास एक्सफिल्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये कंडीशन स्पेस जो आपके मौजूद है, ठीक है, उसमें इनफिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन को वो जगह पे मौजूद है जहाँ पे विंडोज के थ्रू या डोर्स के थ्रू आपके पास एयर जो है वो लीक हो रही है या वहां से सिस्टम से इन या आउट हो रही है, ठीक है। यूजुअली जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो इसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों टर्म्स आपको इनफिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन देखने को मिलेंगे। देन वी हैव रिसर्कुलेटेड एयर, ठीक है। रिसर्कुलेटेड एयर आपकी वो एयर है जो जो रिटर्न हुई, ठीक है। रिटर्न एयर में से हमने क्या किया, कुछ पोर्शन को सिस्टम से बाहर भेज दिया, ठीक है, एग्जॉस्ट कर दिया रिटर्न एयर की, ठीक है। जो भी हमारे पास रिटर्न एयर थी
ठीक है, उसमें से कुछ जो है ना हमने एग्जॉस्ट कर दिए, ठीक है, और जब इसमें से रिटर्न में से एग्जॉस्ट माइनस कर दूंगा तो जो चीज बचेगी वो हमारे पास रिसर्कुलेटेड एयर होगी, ठीक है। अब आपको ये आइडिया हो गया कि अगर रिटर्न एयर हमारे पास लेट्स सपोज एग्जाम्पल के कल करते हैं 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, इसमें से मैंने जो है वो एग्जॉस्ट कर दिया 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड जो मैंने एग्जॉस्ट कर रहा हूँ, तो रिमेनिंग कितनी बच जाएगी 8 मीटर क्यूब जो हमारे पास रिसर्कुलेटेड एयर हो जाएगी, ठीक है। मेरे सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है, सिस्टम के अंदर सप्लाई एयर की रिक्वायरमेंट है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब है कि जब मैं कुछ अमाउंट जो है एग्जॉस्ट कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ फ्रेश एयर चाहिए होगी, ठीक है, वो हमारी आउटडोर एयर है, और वो कितनी होनी चाहिए, वो अगेन 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड होनी चाहिए, ताकि 2 and 8 10 जो है वो दोबारा से इस सिस्टम के अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये जो 10 एयर है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, ये वापस सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगी, और जो हम एयर ऐड कर रहे हैं वो हमारी मेकअप एयर कहलाएगी, ठीक है। और मेकअप एयर का काम क्या है, उसका काम है कि जो भी आपके पास कंटेमिनेंट्स हैं विद इन योर सिस्टम, ठीक है, उसको डाइल्यूट करें, ठीक है। जो सबसे बड़ा जो मेन कंटेमिनेंट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसको आपको डाइल्यूट करना है, तो वो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपके पास एयर की क्वालिटीज हो गई, इसके अलावा जो कंटेमिनेंट्स हैं उसकी अपनी जो है वो एक सर्टेन अमाउंट है जो एयर के साथ मौजूद है, ठीक है। जैसे कि बाहर से हम आउटडोर एयर ले रहे हैं या सप्लाई एयर ले रहे हैं, ठीक है, इस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियली कुछ ना कुछ मौजूद है, ठीक है। जब हम इस स्पेस के अंदर आए तो कोई ना कोई यहाँ पे लोग मौजूद है, इसका सोर्स मौजूद है जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, ठीक है। तो जो नेट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी विद इन योर कंडीशन स्पेस, ठीक है, वो क्या होगी, इन दोनों का एडिशन हो जाएगी, जो इस स्पेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, ठीक है। तो यूजुअली इसके लिए जो हम इक्वेशन राइट करते हैं, ठीक है, किसी भी कंटेमिनेंट के लिए उसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है, कि जो आपके पास टोटल रेट है एयर का, ठीक है, जिसमें एयर इस सिस्टम में एंटर हो रही है, ठीक है, क्यू टी जो है ये आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट है, ठीक है। ये वॉल्यूम फ्लो रेट जिससे एयर जो है कंडीशन स्पेस में आ रही है, ठीक है, टाइम्स जो आपके पास कंसंट्रेशन है ऑफ दैट कंटेमिनेंट, ये कोई भी कंटेमिनेंट हो सकता है, ये एयर भी हो, सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, ये आपके पास कोई भी वोलेटाइल कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, जिसकी हमें कंसंट्रेशन इनलेट पे कंडीशन स्पेस पे और उसका जो रेट ऑफ जनरेशन है वो पता हो, ठीक है। तो हम उस पर इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन में करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो हम ये काम कर रहे हैं कि सिंपली क्या कर रहे हैं कि इस कंडीशन स्पेस में उसकी अमाउंट को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो रहा है विद इन योर कंडीशन स्पेस, ठीक है। तो उसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, 3 इसमें आपके पास एलिमेंट्स होंगे, एक आपके पास जो एयर एंटर हो रही है, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट जो जनरेशन ऑफ दी कंटेमिनेंट है विद इन द स्पेस, ठीक है। सबसे आसान एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स यहाँ पे मौजूद होंगे, पीपल यहाँ पे मौजूद होंगे, वो इतनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट पे क्या है, सी एस की वैल्यू जो कंसंट्रेशन है कंटेमिनेंट की ऑफ इंटरेस्ट इन दी एंट्रिंग एयर, ठीक है, जो हमारे पास नॉट सॉरी एंट्रिंग इन दी कंडीशन स्पेस, ठीक है। तो कंडीशन स्पेस के अंदर आपके पास जो एवरेज कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए वो हमारे पास सी एस है, सीई जो है वो एंट्रेंस एयर के अंदर मौजूद, ठीक है। और क्यूटी हमारे पास मास फ्लो सॉरी वॉल्यूम फ्लो रेट है जो एयर का यहाँ पे एंटर हो रहा है, ठीक है। अब जो है इसको सबको हम जो है वो एक प्रॉब्लम के थ्रू आगे डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपके पास जो हमारे पास इंडोर एयर क्वालिटी है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के हमारे पास एसएसए स्टैंडर्ड में 2 तरीके बताए जाते हैं, ठीक है। एक तो यह है कि हम वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर पे जाएं, दूसरा होता है हमारे पास इंडोर एयर क्वालिटी पे जाएं, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मेन एक 2 लाइंस में इसका फर्क देखेंगे। वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर में हम क्या कर रहे होते हैं, हम बेसिकली वहां पे जिस जो भी टाइप की हमारे पास एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल ऑफिस है, ठीक है, इसका मैंने सिर्फ टेबल का सिर्फ एक छोटा सा आपको स्नैपशॉट यहाँ पे दिखाया है, इसका ओरिजिनल टेबल जो है वो हमारे पास यहाँ पे बुक के अंदर मौजूद है, विच इज ठीक है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड होल्ड करो बस, ठीक है, ये बात, ठीक है।
सो इस टेबल के अंदर आप नीचे देख सकते हो कि आपके पास हर स्पेस के लिए आपको एक डिजाइड जो है वो CFM पर पर्सन मौजूद है। CFM का मतलब है क्यूबिक फीट पर मिनट, ठीक है। क्यूबिक फीट पर मिनट यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट हमें मौजूद है कि अगर उस स्पेस के अंदर फॉर एग्जांपल एक सिंगल बंदा मौजूद है तो मुझे बाहर से डाइनिंग रूम के अंदर, ठीक है, 20 फीट क्यूब पर मिनट की जो है ना वो एयर सप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। अगर ये एयर में सप्लाई नहीं करूंगा आउटडोर एयर उसको, ठीक है, तो क्या होगा, वो स्पेस जो है वो सफोकेट होने लगी कि वहां पे जो रिक्वायर्ड एयर ऑफ कंसंट्रेशन है, सॉरी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ कंटेमिनेंट्स है, ठीक है, वो फिर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी अमाउंट ऑफ एयर मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पास वेरियस एप्लीकेशंस है उसके लिए आपके पास ये CFM की फॉर्म में मौजूद है। आगे लीटर्स की फॉर्म में चाहे तो लीटर की फॉर्म में मौजूद है। कुछ जगह पे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मुझे नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स को जो है वो लिमिट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जगह है जो 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, जो मेरा डाइनिंग रूम है वो 100 मीटर स्क्वायर का है। तो ये आपको एक नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स जो इसके स्पेसिफाई कर रहा है कि 70 होनी चाहिए, 70 से ज्यादा वहां पे नहीं करें, ठीक है। और उनको जो एयर सप्लाई करें 20 CFM से ज्यादा करें, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर आप करेंगे तो वो लोग कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, ठीक है। और इसलिए रिक्वायरमेंट है कि आप जो है वो इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आप अगर CFM दे रहे हैं यानी कि आप नंबर जो एयर क्वालिटी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर CFM के थ्रू कर रहे हैं कि इतनी अमाउंट ऑफ एयर बाहर से मैं आउटसाइड एयर ऐड कर रहा हूँ ताकि जो लोग वहाँ पे मौजूद है इंडोर में, ठीक है, वो कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशंस के लिए क्वांटिटीज मौजूद है, ठीक है। अब ऑब्वियसली मैं सारी यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ पोर्शन यहाँ पे आपको नोट करके दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम के लिए हमें बता दिया गया कि 15 CFM होना चाहिए, यानी कि जो आउटडोर एयर है उसको 15 CFM पर पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, प्लीज अगर आप वरना माइक म्यूट कर दो प्लीज, क्वेश्चन नहीं, ठीक है। अच्छा जी, सो नाउ बैक टू दी टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे जैन अगर वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर, प्लीज यार माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, सो वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर के लिए आपको मैंने समझा दिया है कि अगर वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर यूज करेंगे, ठीक है, तो फिर हमें क्या है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर की हमें डिस्क्राइब कर दी गई है, मिनिमम आउटडोर एयर फ्लो रेट जो डिस्क्राइब कर दी गई है, ठीक है, उसको यूज कर लेंगे ताकि हमारा जो सिस्टम है वो सफोकेट ना करे, ठीक है। ये रेदर इजी मेथड है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू इंडोर एयर क्वालिटी मेथड, ठीक है। इंडोर एयर क्वालिटी प्रोसीजर में क्या है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल नॉन कंटेमिनेंट्स ऑफ कंसर्न, ठीक है। उसमें फिर हम क्या करेंगे, वो इस तरह से इक्वेशन लगा के, ठीक है, जो हमने अभी आगे जाके देखी थी ये वाली, ठीक है, इस तरह से इक्वेशन लगा के हम जो कंटेमिनेंट्स की कंसंट्रेशन है उसको लिमिट करेंगे, ठीक है। और हर कंटेमिनेंट के ऊपर ये पूरा हम एनालिसिस करेंगे कि उसकी जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन विद इन द स्पेस वो इतनी डिजायर्ड है या नहीं है, ठीक है। उस प्रोसीजर में फर्दर कॉम्प्लिकेशन क्या है कि दिस प्रोसीजर इज बेसिकली क्वांटिटेटिव एंड सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो कर लिया, ठीक है, पहले आपने सिस्टम डिजाइन किया, सिस्टम डिजाइन करने के बाद आपने पूरी एनालिसिस की और जितने भी कंटेमिनेंट्स हैं उसकी हर कंटेमिनेंट जो आपके जिनको आपको लगता है कि दीज आर वेरी नेसेसरी, जिनकी अमाउंट आपने फिक्स करनी है, ठीक है, वो आपने उस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब है आपने सिस्टम जो डिजाइन कर लिया तो फिर आप उसको टेस्ट करेंगे विद एक्चुअल पर्संस को वहां पे रख के, ठीक है, आप उसको सिस्टम को टेस्ट करेंगे कि आपको डिजाइड जो है वो एयर क्वालिटी मिल रही है नहीं मिल रही, ठीक है। सो इंडोर एयर क्वालिटी प्रोसीजर इज रेदर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फिर आप ऑब्वियसली ना सिर्फ आप हर कंटेमिनेंट के अमाउंट को वहां पे चेक कर रहे हैं, साथ साथ आप ये भी चेक कर रहे हैं कि एक्चुअल जब प्रोसेस हो जाए तो वो किस तरह से सिस्टम में है, मतलब वो सिस्टम क्या एक्चुअल जब ऑपरेट कर रहा हो तो वो आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। तो दोनों प्रोसीजर यूज होते हैं, डिपेंड कि आपकी एनवायरनमेंट किस टाइप की है। जैसे कि अगर हॉस्पिटल्स है और बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी आपने जो है वो
इन क्वालिटी एयर की मेंटेन करनी है तो फिर आप इंडोर एयर क्वालिटी प्रोसीजर पे जाओगे, ठीक है। एक ऐसी स्पेस है जैसे गैरेज है या कुछ है जहाँ पे आपको वी डोंट केयर अबाउट मच अबाउट द इंडोर क्वालिटी, ठीक है। हम सर्टेन क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो इतनी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। वहां पे फिर आप वेंटिलेशन एयर रेट प्रोसीजर यूज कर लें और डायरेक्टली जो भी आपके पास स्पेस है उसमें से चेक कर लें कितनी आपको आउटडोर एयर चाहिए, बस उसको आप सप्लाई करते रहे सिस्टम के अंदर, तो आपकी जो यूजुअल एनवायरनमेंट है वो आपको डिजायर्ड ऑपरेशन देती रहेगी, ठीक है। ऐसा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे आउटडोर एयर को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली खासतौर पर वेंटिलेशन रेट प्रोसीजर में वो आपके मैकेनिकल सिस्टम हो सकते हैं, यानी कि कोई फैंस हो सकते हैं, ठीक है। उनको आपने जितना भी रेट प्रोसीजर जितना भी रेट आपको एयर का चाहिए आप उतनी रेटिंग का जो है फैन जो है वो आप इंस्टॉल कर दें, वो इतनी एयर आपको जो है वो सप्लाई करता रहेगा, ठीक है। वन लास्ट पॉइंट बिफोर वी टेक अप वन क्वेश्चन, ठीक है, वो ये है कि आपके पास जो वेंटिलेशन सिस्टम है उनके जो इनटेक्स हैं और एग्जिट्स हैं, ठीक है, इनको ये आपकी ऑक्युपाइड स्पेस है, ठीक है, ये इसका इनटेक है, ठीक है, ये इसका एग्जिट है, ठीक है। इनकी पोजीशन थोड़ी सी जो है वो क्रिटिकल होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई आउटसाइड एयर ले रहा हूँ बाहर से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ऑलरेडी आपके पास फर्नेस मौजूद है या कोई डॉकिंग यार्ड मौजूद है, ठीक है, या कोई भी सोर्स ऑफ लोकल एयर पोल्यूशन, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक मौजूद है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे पॉल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो वो क्या होगा जब हम इसको यहाँ से आउटडोर एयर को विद इन दिस वेंटिलेशन सिस्टम ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो पॉल्यूशन ऑलरेडी इसके साथ जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको अवॉइड करना है कि जो हमारा एयर इनटेक है, ठीक है, यानी कि जो आउटडोर एयर का इनटेक है, ठीक है, उसके अंदर इस तरह का सोर्स नजदीक ना हो उसके, ताकि हमारी जो एयर इनटेक कर रहे हैं, आउटसाइड एयर जो हम इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो, वो पॉल्यूशन फ्री हो या उसमें जो अमाउंट है कंटेमिनेंट्स की वो कम से कम हो, ठीक है, तो कंटेमिनेंट्स जो है वो लेस हो उसके अंदर। सेकंड क्या है, अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ एग्जॉस्ट एंड इनटेक, ठीक है, तो जो हमारा सिस्टम के अंदर इनटेक हो रहा है और जो एग्जॉस्ट हो रहा है ये आपस में शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, वरना ये आपको मैं एक चीज बताऊंगा जिसमें बाईपास की बात है, ठीक है, वो फिर आपकी जो एयर आप सिस्टम में इनटेक कर रहे हो, ठीक है, वो उसके सर्टेन अमाउंट जो है वो आपका यूज नहीं हो पाएगा फॉर कंडीशनिंग दी ऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है। और थर्ड चीज क्या है कि आपका जो एग्जॉस्ट है या एग्जॉस्ट जो एग्जिट है, ठीक है, वो क्लोज होना चाहिए जहां पे आपके मैक्सिमम इंडोर के अंदर जितने भी आपके मैक्सिमम सोर्सेज हैं, ठीक है, कोई भी स्मेल के या कोई पॉल्यूशन के, ठीक है, उसके आपके क्लोज होना चाहिए ताकि आप उसको फौरन से जल्दी एग्जॉस्ट करवा सके, ठीक है। तो इसके लिए एक चीज यूज कर रहे होते हैं हम वेंटिलेशन इफेक्टिवनेस की, ठीक है। अब वेंटिलेशन इफेक्टिवनेस क्या है, वेंटिलेशन इफेक्टिवनेस इज दैट कि आप जो आउटसाइड एयर यूज कर रहे हैं क्या वो 100% यूज हो रही है। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑक्युपाइड स्पेस को यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो हम जिस एयर को हमने सॉरी जिस जगह को हमने कंडीशन करना है, ठीक है, वो हमारी ऑक्युपाइड स्पेस है, वो जमीन से लेके यानी कि जो उसके फ्लोर है, फ्लोर से लेके टॉप के दरमियान सर्टेन रीजन होता है जिसमें वो एयर मिक्स नहीं हो रही होती, ठीक है, वो रीजन को अवॉइड कर दें तो हमारा बाकी जो रीजन है वो हमारे क्या ऑक्युपाइड स्पेस है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जब हम यहाँ पे बाहर सब एयर सप्लाई कर रहे हैं, ये हमारी सप्लाई एयर है, ठीक है, जब हम एयर सप्लाई कर रहे हैं तो इसका सर्टेन पोर्शन एस, ठीक है, वो क्या हो रहा है, सर्टेन पोर्शन ऑफ द सप्लाई एयर, अगर फैक्टर ले लूं, फैक्टर फॉर एग्जांपल एस जो है वो लेट्स सपोज 70% है, ठीक है, 70% ऑफ द बल्कि सॉरी 70 इसको 30 कर लेते हैं, ठीक है, 30% ऑफ द एयर जो है वो क्या हो रही है, वो ऑक्युपाइड स्पेस में एंटर ही नहीं हो पा रही, ठीक है, वो ऑक्युपाइड स्पेस के अंदर यहाँ पे एंटर ही नहीं हो रही, वो डायरेक्टली यहाँ से वापस रिटर्न हो रही है, ठीक है। और बाकी जो 70% है वो ऑक्युपाइड स्पेस को हमारी जो है वो कंडीशन कर रही है, उसको वेंटिलेट कर रही है, ठीक है। जो अब 30% एयर आपकी सॉरी जी सही है, जो आपकी 30% एयर वापस रिटर्न हो रही है, ठीक है, ये क्या कर रही है कि जो हमने आउटसाइड एयर थी उसको अनइफेक्टिव बना रही है, यानी कि हम जो आउटसाइड एयर ले रहे थे वो 100% अपना काम नहीं कर पा रही, वो अपना 100% मिक्सिंग नहीं हो पा रही उसकी, ठीक है। उसको हमने क्या करना है, एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द आउटसाइड एयर, ठीक है, उसको हमने देखना है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। इसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है आपके पास एस यानी कि फ्रैक्शन ऑफ द सप्लाई एयर विच इज बाईपासेस, ठीक है, तो बाईपास जो एयर हो रही है,
ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं। और सेकंड आपके पास एक फैक्टर है विच इज आर। आर का मतलब है कि जितनी हमारे पास रिटर्न एयर है, ठीक है, उसमें से हम कितना जो पोर्शन है वो रिसर्कुलेट करवा रहे हैं, ठीक है। रिटर्न एयर में से कितना पोर्शन जो है वो रिसर्कुलेट करवा रहे हैं और कितनी जो है वो हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जो आपके पास रिटर्न एयर है, ठीक है, रिटर्न एयर को हम जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, एक रिसर्कुलेट करवा लेते हैं और दूसरी जो है एग्जॉस्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो जो रिसर्कुलेटेड एयर है, ठीक है, जाहिर बात है वो रिटर्न एयर का सर्टेन पोर्शन होगी, लेट सपोज 80% है, तो 80% हमने जो है वो रिटर्न एयर जो है वो रिसर्कुलेट करवा लिया, जबकि 20% को हमने जो है वो एग्जॉस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो देन ऑब्वियसली ये जो फैक्टर आर है ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी कितना परसेंट जो है वो हम रिसर्कुलेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो अगर फॉर्मूला डिफाइन करें तो इसका जो फॉर्मूला वो डिपेंड करेगा आपके पास दो क्वांटिटीज के ऊपर। एक आपके पास जो आउटसाइड एयर हम ले रहे हैं, ठीक है, जो आउटसाइड एयर ले रहे हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ द आउटसाइड एयर निकालने के लिए जो आउटसाइड एयर ले रहे हैं, ठीक है, प्लस जो एग्जॉस्ट कर रहे हैं जिस सिस्टम से यहाँ पे जो एग्जॉस्ट हो रही है, जाहिर बात है जब बाईपास हो जाएगी तो कुछ पोर्शन हमारा आउटसाइड एयर का वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ हमारी टोटल समराइज अगर बात करूं, ठीक है, तो हो ये रहा है कि जितनी हमने आउटसाइड एयर ली थी, ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा था जो इस सिस्टम के अंदर कभी दाखिल ही नहीं हुआ और वो क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया डायरेक्ट, ठीक है। तो वो ये जो पोर्शन है वो आपके पास ये QOE है, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल अमाउंट जो हमारे पास आउटसाइड एयर की थी, तो हमारे पास इफेक्टिवनेस आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए हम बेसिकली सप्लायर को निकाल रहे होते हैं, आउटसाइड एयर का पोर्शन निकाल लेते हैं। आउटसाइड एयर का जो पोर्शन है बेसिक वो ऑब्वियसली बाईपास फैक्टर टाइम्स जो आपके पास रिटर्न एयर या सॉरी जो एग्जॉस्ट एयर आ रही है 1 माइनस आर जो आपके पास एग्जॉस्ट एयर है, ठीक है, ये आपके पास एग्जॉस्ट एयर को शो कर रही है, ठीक है, टाइम्स एस जो आपके पास बाईपास हो गई और जो सप्लाई एयर थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास जो हमारे रिटर्न एयर है एग्जॉस्ट जो हो रही है, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगी, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसलिए जल्दी क्विकली बता दिया, सिर्फ आइडिया देना यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ द आउटसाइड एयर का मतलब क्या है, ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ आउटसाइड एयर जो हम यूज कर पा रहे हैं फॉर वेंटिलेशन वो हम डिफाइन कर रहे हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द आउटसाइड एयर से, ठीक है। अगर ये 100% होगी इसका मतलब है कि हमारे पास हम टोटल आउटसाइड एयर को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये 100% नहीं है, ठीक है, 80% है, इसका मतलब है कि आउटसाइड एयर का सिर्फ 80% हम जो है वो यूज कर पाएंगे। इसके लिए सिर्फ दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक जो है वो आपके पास कितनी एयर बाईपास हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई भी बाईपास नहीं है, सबकी सब पूरी ऑक्युपाइड स्पेस में आके मिक्स हो रही है, ठीक है, तो एस 0 हो जाएगा और ये जो नंबर है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न में भी अगर कुछ एयर जो है वो जितना भी हमारा एग्जॉस्ट है, ठीक है, अगर वो कम से कम हो जाए, ठीक है, रिटर्न एयर पूरी की पूरी वापस आ रही है, ठीक है, तो एग्जॉस्ट कम से कम हो जाए तो भी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू जो है वो 1 के करीब करीब हो जाएगी, ठीक है। और अगेन ये 1 माइनस एस हो जाएगा जो आपके पास इसको 1 कर रहा होगा, ठीक है ना। अगर रिटर्न एयर जो है वो पूरी की पूरी हम यूज कर रहे हैं, रिसर्कुलेशन करवा रहे हैं, एग्जॉस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो है वो 1 माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। प्लीज 5 मिनट है, 6 मिनट है हमारे पास, क्लास रिज्वाइन कर लीजिए, मैं एक प्रॉब्लम जो है वो करवा रहा हूँ। ओके जी, लेट्स सी वन प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन दी ऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, ईच पर्सन इन अ रूम इज अज्यूम टू प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे पास एक रूम है, ठीक है, उसके अंदर हम डिफरेंट लोग मौजूद हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास पीपल मौजूद हैं, ठीक है, और ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो जनरेशन रेट है हमारे पास वो कितना है, एवरेज एक बंदा जो है हमारे पास 0.0107 CFM जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है बाय 1%, ठीक है, ये हमारे पास है 0.0107, ठीक है। अच्छा दोनों इसको चाहे तो आप मीटर क्यूब में सॉल्व कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप फीट क्यूब में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वॉट एवर इज कन्वीनियंट, ठीक है, तो आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फीट क्यूब में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो CFM है, CFM का मतलब होता है फीट क्यूब पर मिनट, ठीक है, तो हम ये अमाउंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड हमारे पास गिवन है एयर विथ
CO2 concentration of 280 ppm is being supplied to the room, ठीक है। तो एयर जो हम सप्लाई कर रहे हैं रूम के अंदर, जो हमारे पास सप्लाई एयर है, ठीक है, उसके में concentration of the CO2 at the entrance at 280 ppm parts per million, ठीक है। यानी कि आपके पास जो 1 मिलियन पार्टिकल्स अगर एयर के मौजूद है, तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड की पार्टिकल्स होंगे वो 280 होंगे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6000 CFM, ठीक है। तो जो आपके पास एयर सप्लाई हो रही है उसका जो रेट है, यानी कि जो QT हमने देखा था वहां पे वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, वो हमारे पास है 6000 CFM, ठीक है। इट इज डिजाइंड to keep the concentration or level of CO2 in the space below ppm, ठीक है, below 1000 ppm, ठीक है। हमने पीछे देखा था जब हम कंटेमिनेंट्स डिफाइन कर रहे थे कि CO2 का जो लेवल है 1000 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डिजाइन ये है कि जो इस रूम के अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की वो 1000 ppm होनी चाहिए, ठीक है। Assume complete mixing, determine how many person could occupy the room not exceeding the desired CO2 level, ठीक है। अब हमें बेसिकली ये बता दिया गया है कि कितने अमाउंट हमें चाहिए, एक बंदा इतनी अमाउंट ऑफ जनरेट कर रहा है, तो कितने बंदे यहाँ पे हो सकते हैं ताकि हमारा जो 1000 ppm की जो लिमिट है उससे ज्यादा एक्सीड ना करें, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम जो अपनी इक्वेशन है, ठीक है, उसको हमने देख लिया कि फॉर कंप्लीट मिक्सिंग, ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी, ठीक है। QT जो है हमारे पास टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट है जो इस स्पेस के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है, टाइम्स जो आपके पास CS और C जो है हमारे पास कंसंट्रेशन है, ये एंट्रेंस एयर की है, एंट्रेंस एयर में 280 ppm थी, और स्पेसिफाइड सॉरी ऑक्युपाइड स्पेस के अंदर हमारे पास कितनी है 1000 ppm है, ठीक है। तो ये 1000 ppm है, ठीक है। QT जो है वो हमारे पास जो है वो 6000 CFM है, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारे पास एंड डॉट है, अच्छा एंड डॉट के अंदर हमारे पास थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि एंड डॉट क्या है, एंड डॉट इज द अमाउंट ऑफ CO2 जनरेशन पर पर्सन है, ठीक है। लेकिन ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल कर रहा होगा, ठीक है, यानी कि इसको मैं चाहूँ तो इस तरह से राइट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एन जो हो जाएगा अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन जो हमारे पास कितना है 0.0107 है, ठीक है। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही होगी एन डॉट वो आ जाएगी, ठीक है ना, विच इज द रेट ऑफ कंटेमिनेशन जनरेशन, ठीक है। तो कंटेमिनेशन जनरेशन जो हो रहा होगा वो उसका आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम बहुत ईजी है, बस सोल्यूशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमने देख लिया कि 6000 CFM हमारे पास जो है वो QT डिफाइंड है, CS जो है 1000 ppm में मौजूद है। सबसे पहले तो हमने ppm से इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, इनटू सिंपल यूनिट्स, ठीक है, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन जो है पर 10⁶ से हमने इसको डिवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। तो हम इसको 10⁶ पर मिलियन है ना, ये 1 मिलियन कितना होता है 1 10⁶ होता है, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ सिंपल न्यूमेरिक फिगर, ठीक है। आप ये जो है वो विदाउट एनी यूनिट्स आपके पास नंबर आ गया, ठीक है, 0.001 आ गया, ठीक है, जिसको हम चाहें तो इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0.01 होगा 0.1% के बराबर, ठीक है। तो अगेन इसको आप अभी सिर्फ इतना याद रखें कि जब भी आपके पास पार्टिकल्स पर मिलियन में मौजूद होगा, ठीक है, आप इसको 10⁶ से जो है वो डिवाइड करना है ताकि आप इसको यूनिटलेस बना सकें। इसी तरीके से CE जो है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास पार्टिकल्स पर मिलियन अगेन 1 मिलियन के हमने डिसाइड अमाउंट बताई हुई है, ठीक है। तो 10⁶ जो है वो क्या हो गया आपके पास, जिस तरह से आप मेगा इस तरह से लिखते हैं ना 1 किलो जूल, ठीक है। तो किलो जो है वो 10⁻³ इसकी टोटल अमाउंट को फिक्स कर रही होती है, तो हम इसके बेसिकली जो मल्टीपल है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पार्टिकल्स पर मिलियन जो बेसिकली काइंड ऑफ मल्टीपल है जो 10⁻⁶ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने जो है वो अगेन 280 पार्टिकल्स पर मिलियन जो थे उसको 10⁻⁶ से डिवाइड करवा दिया ताकि हमारे पास उसका न्यूमेरिक फिगर आ जाए, ठीक है। नंबर ऑफ सॉरी रेट ऑफ कंटेमिनेशन जनरेशन जो 0.0107 CFM है। क्वेश्चन को अगर मैं राइट करूं, मुझे फाइंड क्या करना है, एन डॉट करना है, ठीक है, पर सॉरी नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एन डॉट मेरे पास जो है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक नंबर ऑफ पीपल हो जाएंगे टाइम्स जो पर रेट जनरेशन है पर पर्सन की, ठीक है। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ पे हमने
सबसे पहले जो है वो रीअरेंज किया, CS माइनस CE आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल निकालना है तो मैं नंबर ऑफ एन को जो है वो हमारा अननोन हो जाएगा, तो इक्वेशन जो है वो आपकी सिंपल हो जाएगी, QT डॉट ओवर एन डॉट, ठीक है। इन दोनों की यूनिट्स सेम है हमारे पास, ठीक है। CS और CE जो है वो इसकी यूनिट्स नहीं है हमारे पास, ये यूनिट लेस है, ठीक है। तो QT डॉट ओवर एन डॉट जो है हमारे पास दोनों CFM के अंदर मौजूद है, रिमेनिंग जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो यूनिट लेस होगा, ठीक है। तो QT की जो वैल्यू है वो आपके पास 6000 आ जाएगी, हमारे पास गिवन है, ठीक है। रेट ऑफ जनरेशन पर पर्सन जो है वो हमारे पास जो है वो 0.0107 CFM है, ठीक है। CS यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एट दिस इन द स्पेस वो 0.001 है, ठीक है। जबकि जो आउटसाइड एयर में हमारे पास, एंट्रेंस एयर में जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो 0.0028 है, ठीक है। इन सबको अगर हम यूज कर रहे हैं नंबर्स को, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 403 आ रहा है, यानी कि अराउंड 404% जो है, ठीक है, वो आपके इस एयर को जो है वो यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, 1000 की लिमिट से एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो लोअर नंबर के ऊपर चले जाएं, 403 पे चले जाएं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आपके ऑब्वियसली ये मेक श्योर होगी कि 1000 ppm जो है वो आपकी उससे एक्सीड नहीं करेगी अमाउंट, जो थोड़ी बहुत भी अगर ये 0.3 की वजह से एक्सीड कर रही होगी, तो ठीक है, तो कभी भी आपके 1000 पर एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। तो इसी से सिमिलर एक और क्वेश्चन है, वो आप लोग को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज जब यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज देख लेते हैं, हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी कितनी थी इनटेक एयर की, वो थी 6000 CFM थी, ठीक है। अब 6000 CFM को हमने क्या किया, जस्ट टू चेक, डिवाइड करवा लिया 404 से, तो हमारे पास क्या हो गया कि एक आइडिया मिल गया कि कितनी अमाउंट ऑफ CFM बाहर से हमारे पास आती है, यानी कि 15 CFM पर पर्सन, ठीक है। वो आपको टेबल याद है जहाँ पे मैं शो कर रहा था आपके 15-20 अमाउंट ऑफ CFM पर पर्सन हमें ऐड करनी होती है वेंटिलेशन एयर प्रोसीजर में, ठीक है। तो वो उसको भी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो हमारे, अगर हम कंटेमिनेंट्स को फिक्स कर रहे हैं तो हमारी जो डिजाइड अमाउंट थी CFM पर पर्सन वो भी हमारी उतनी ही शो कर रही है, हमारी 15 से अराउंड 15 ही हमारे पास वो नंबर आ रहा है, ठीक है। तो वो जो नंबर आपको डिफाइंड है 15 CFM पर पर्सन, 20 CFM पर्सन, वो इसको मेक श्योर कर रहे होते हैं कि आपके जो कंटेमिनेंट्स के लेवल हैं वो उसके अंदर डिजाइड पॉसिबल फिक्स रहे, ठीक है। तो इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन है, वो आप उससे ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैं कल की क्लास में जो है इफेक्टिवनेस का क्वेश्चन कराऊंगा और फिर वो फिल्ट्रेशन के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो प्लीज इसको जरा क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप, ये बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट पे है जो हमने पहले अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया, ठीक है। सिर्फ इसमें क्या है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन विद इन दी एनवायरमेंट हम उसको निकाल रहे हैं, उसको हमने यहाँ पे पहले से गिवन नहीं किया, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।